चलिए भाई, so I given you homework and now your graph is over. 5-10 minutes I will discuss and फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे. तो क्वेश्चन कर लिया. उम्मीद करता हूं कि किया होगा आपने. कल अच्छा खासा लेक्चर 10 मिनट आपका वेस्ट किया था. लेक्चर देखिए. fx इक्वल टू log x बेस 3. हमें इसका इनवर्स का ग्राफ पता करना है. ठीक. तो पहला काम क्या करेंगे, हम y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. और ये हमारे पास ग्राफ आ गया y इक्वल टू एफ एक्स का. ये देखिए, क्योंकि बेस 3 है तो बेस जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ यूं होता है. अब कुछ नहीं करना, टर्न कीजिए पेज को, रोटेट कीजिए कॉपी को 90 डिग्री में और पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राफ यूं दिखेगा. ये इक्वेशन क्या है इसकी हमें नहीं पता. इसकी इक्वेशन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये जो है ग्राफ एफ इनवर्स एक्स है. अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका इनवर्स ऐसे ही होगा. फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, इसका जो इनवर्स होता है वो y इक्वल टू 3 पावर x होता है. जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम इनवर्स बिना ग्राफ कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. बट अभी तो हम ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि भाई किसी का भी इनवर्स बनाना है तो हम बना सकते हैं. अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो जो है ये ग्राफ आ जाएगा. ठीक, चलो भाई. तो ये पहला क्वेश्चन आई थिंक हमें उम्मीद है कि सबने कर लिया होगा. दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू 1/x. ये तो हमारा बेसिक ग्राफ है. ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बेसिक ग्राफ है और इसमें तो मिस्टेक करते ही करते हैं बच्चे. और मैंने कुछ लोगों ने जो मुझे सॉल्यूशन भेजा उसमें भी मिस्टेक थी. नहीं, सभी नहीं करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. ये y इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ है. हमें इसका इनवर्स निकालना है. तो पहले तो देखो यहां पर क्या था कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसका भी बनाया, उसके बाद से सेलेक्ट द पोर्शन वेयर इंक्रीजिंग. ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है तो इसलिए पूरा सेलेक्ट किया और उसके बाद से टर्न करके लाए. अब यहां क्या है, सेलेक्ट द पोर्शन वेयर द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहां से शुरू करें तो ये नीचे जा रहा है, नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे. ग्राफ तो छूट गया. ग्राफ तो यहां पे आने के बाद से टूट गया. अब हम फिर यहां पे, तो क्या हम ऊपर जा रहे हैं? नहीं, अब भी हम नीचे ही जा रहे हैं. अब भी हम नीचे ही जा रहे हैं. एक मिनट, कुछ आवाजें आ जाती हैं. ठीक, ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया. उसके बाद से जब फिर आप यहां पे ग्राफ टूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी आप ग्राफ ऊपर नहीं गया, आपका पेन ऊपर गया है. अरे भाई, नहीं समझ में आई बात. आप तो नीचे जा रहे हैं. नहीं, आप नहीं जा रहे, ग्राफ नीचे जा रहा है. हमें वो पोर्शन चाहिए जहां पे ग्राफ या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, दोनों नहीं होना चाहिए. तो भाई नीचे जा, ग्राफ नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया. उसके बाद ग्राफ ऊपर नहीं गया, ग्राफ तो टूट गया. अब आपको ये ग्राफ यहां पे है. अगर यहां से ज्वाइन होकर के यहां होता तो हम कहते भैया इस यहां से लेके ग्राफ ऊपर चला गया. लेकिन ये ज्वाइन तो है नहीं, ये तो टूट गया. अब फिर आपने पेन ऊपर ले गया, फिर यहां पर रख के फिर घूमिए ग्राफ के ऊपर, तो क्या करेंगे, ग्राफ फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है. बोले ये पूरा का पूरा ही डिक्रीजिंग पोर्शन है. तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं. इसको भूले. अरे कौन सी दुश्मनी भाई, ये भी अगर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ है. कहीं को छोड़ोगे इसको. हम तो वहां तक लेंगे जब इंक्रीजिंग शुरू होता. यहां इंक्रीजिंग शुरू ही नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा डिक्रीजिंग है. तो पूरा का पूरा ग्राफ सेलेक्ट हो गया. उसको से पेज को पलट दीजिए, घुमा दीजिए 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में, और आपके पास देखेंगे कि यही महाशय वापस लौट के आपके पास आ गए. ये महाशय वापस लौट के आपके पास आ गए. इसका मतलब ये है कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है. तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों ग्राफ तो सेम है. इसका मतलब ये है इस फंक्शन का इनवर्स यही होता है.
अगर आपसे कोई कहे कि भाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, बताओ एफ माइनस एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/x ही होगा। हम नहीं कह रहे, ये तो ग्राफ बोल रहा है। बात समझ में आई? अगर सेम ग्राफ रिपीट हो गया तो इसका मतलब इनवर्स और फंक्शन दोनों सेम है, और होता है ऐसे। मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे आप ले सकते हैं। y इक्वल टू एक्स भी एक ऐसा एग्जाम्पल होता है। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स को देखिए, पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है। अब इसको भी पलट कीजिए, सेम कीजिए, सेम आएगा। तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, उसका इनवर्स भी एफ इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है। ये कहां से हम सीख रहे हैं? ग्राफ से। हाँ, विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं, वो फंक्शन में सीखेंगे। अभी तो ग्राफ ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है। ठीक, दूसरा वाला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो बेसिक ग्राफ हो गया। अब हमें सेलेक्ट करना है वो पोर्शन जहां पे ग्राफ या तो ऊपर जा रहा हो या फिर ग्राफ नीचे आ रहा हो। तो शुरू करते हैं इधर सबसे बाईं तरफ, सबसे छोड़ एंड पे। ग्राफ नीचे 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 नीचे, अब ऊपर जा रहा है, मतलब हम नहीं लेंगे। तो ये पोर्शन एक हुआ। दूसरा ये पोर्शन हो सकता है, कौन सा पोर्शन भाई? अब यहां शुरू करो, ऊपर 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 ऊपर। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये लाल वाले को ले लें या फिर ये नीले वाले के, पता नहीं है कौन सा कलर क्या है। एक्चुअली मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, तो मेरे को लाल पीला नीला लगभग सेम ही दिखते हैं। ठीक है, ओके। तो या तो ये ग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, या तो ये ग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, कौन सा ग्राफ सेलेक्ट है? दोनों ही ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है। तो हमने आपको बताया था, जब भी सेम डिस्टेंस पे दो पोर्शन आ जाए तो आप हमेशा पॉजिटिव को प्रेफरेंस देंगे। ये सिर्फ इनवर्स के लिए नहीं है, ये पूरी मैथमेटिक्स में जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की सेलेक्ट करने की बात आती है तो हम उस पोर्शन, अगर ओरिजिन के सेम डिस्टेंस पे दो पोर्शन हो तो हमेशा हम पॉजिटिव वाले पोर्शन को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब उसकी प्राथमिकता देते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं। तो जब इस पोर्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया तो कुछ यूं आ गया, ये सेलेक्ट करके आया। अब इसको पेज को टर्न कीजिए, रोटेट कीजिए, और आपके पास वो सब काम आप कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो माइंड में इसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। जब इसे आप टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, तो आपके पास यूं ग्राफ आएगा। आपको मालूम है ये किसका ग्राफ है? याद कीजिए, y इक्वल टू रूट एक्स का। y इक्वल टू रूट एक्स का किसी एक्स स्क्वायर का इनवर्स, अगर किसी ने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर है, तो बोलो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? तो हम बोलेंगे रूट एक्स होगा। ग्राफ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ठीक, बात समझ में आई? बहुत अच्छी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको दिया था और आपने शायद किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए भाई। ये सब नोट कर लिया ना आपने? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कुछ लोगों ने किया और दिखाया। और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और एफ एक्स इक्वल टू 5 का ग्राफ ये है। ये रहा आपका एफ एक्स इक्वल टू 5, एफ एक्स इक्वल टू 5। अरे वाह, ये हमने क्या बोला था आपसे? आप बाईं तरफ से शुरू कीजिए और वो पोर्शन ढूंढिए जहां पे ग्राफ या तो ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो। हमने यहां से शुरू किया और जैसे शुरू किया हमें झटका लग गया। क्या? ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो हम नहीं ले सकते, 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 और अंत तक पहुंच गए और कोई भी एक भी पोर्शन ऐसा नहीं मिला जो हम सेलेक्ट कर सके, क्योंकि हमें तो वही सेलेक्ट करना है जहां पे ग्राफ या तो ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो। ये तो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो हमारा कोई पोर्शन सेलेक्ट ही नहीं होगा, मतलब पहला स्टेप ही फेल हो गया। तो हम सीधे बोलेंगे एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू। मतलब ये है, ये हमें एक चीज ये सिखाता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है। देयर इज नो इनवर्स फंक्शन फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन। बहुत मैं टू द पॉइंट की बात बताया हूं आपको।
ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, तो बोलो भैया नहीं होता है, होता ही नहीं है। भाई कुछ लोगों ने मेरे पास जो सॉल्यूशन भेजा था उसमें थोड़ा सा कुछ मैजिक कर दिया था, उन्होंने कुछ ऐसे बना दिया था। क्या किया था उन्होंने, यूं बना दिया था कि भैया ये है एफ इनवर्स एक्स। नहीं, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, हम सभी लोग गलती करते हैं। उन्होंने क्या गलती किया, ये ग्राफ देखा, अरे एक ही चीज तो है, तो सीधे घुमा दिया, पेज को पलट करके 90 डिग्री में घुमा दिया, तो कुछ ऐसे आ गया। ये फंक्शन ही नहीं है भाई। यहां देखिए, इस x के वैल्यू के लिए इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y आ गई, ये इनवर्स नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई? हाँ। अरे समझ में आई ना? हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है। ठीक, कभी कभी कुछ बुक्स में क्या होता है कि मतलब आजकल क्या हो गया ना, एक फैशन बन गया कि सभी लोग 50 तरह की बुक लिख देते हैं और उसकी मिस्टेक को ध्यान में नहीं रखते हैं। और ये वो लोग क्या कर देते हैं कि भाई वो कहते हैं भाई y इक्वल टू साइन एक्स ये है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है, ऐसे। कुछ बुक में हो सकता है ऑथर ने गलती से लिख दिया हो, मुझे नहीं मालूम, बट जो भी है ये फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। इनवर्स एफ इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन, ये कभी भी इनवर्स नहीं होता है। ठीक, ये चीजें कुछ, ये सिंपल पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक, चलो भाई, तो हमने क्या किया, ग्राफ तो भाई खत्म कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, ग्राफ ओवर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो इसके लिए मुझे अपना नोट चेंज करना पड़ेगा, ताकि ये नोट प्रिजर्व रहे, इसको म्यूजियम में रखा जा सके बाद में। आपके, हाँ, ये पहले दिन से है पूरा, ये आपका ग्राफ।